नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के वो प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक जिन्हें हम विद थ्योरी पढ़ेंगे। एक बार वीडियो देखने से आपका जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और आगामी अन्य परीक्षाओं के लिए ये कारगर होगा, जिसमें आप कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रुप बी और सी डी सब में ये सही रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन के लिए। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश एवं संस्थापक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो होता कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150 से 1210 तक तुर्की गुलाम था, जो भारत का पहला मुस्लिम राजा और दिल्ली में मामलुक राजवंश का संस्थापक बना। वह घुरिद सेना में एक जनरल थे और 1206 से 1210 तक भारत पर शासन किया था। ऐबक जनजाति का एक तुर्क था। उन्होंने 4 वर्ष तक शासन किया। इस दौरान उन्होंने विद्रोह से लड़ाई लड़ी, शांति बहाली की और दिल्ली में कुवात उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी शुरू किया। उन्होंने गंगा और यमुना के नदियों के बीच के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया और उन राजपूत शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो मुस्लिम आक्रमणों का विरोध कर रहे थे। ऐबक की मृत्यु 1210 में एक पोलो मैच या चौखान खेलते समय चोट से हुई थी, जब वह लगभग 60 वर्ष का हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की। वो की थी खिज खां। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। इसने 1414 से 1451 तक कुल 37 वर्षों तक शासन किया। इस राजवंश की स्थापना 1414 में खिज खां ने की थी, लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। सैयद वंश के शासक और भी थे, जिसमें खिज खां सबसे पहले, उसके बाद मुबारक शाह आता है, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह जो 1445 से 1451 तक रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, सालोब वंश की स्थापना किसने की। तो सालोब नरसिंह ने की। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालोब ने की थी। सालू वंश के शासक आधुनिक भारत के उत्तरी कर्नाटक के शासक थे। सालू वंश ने 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। सालू नरसिंह 1486 से 1491 सालू वंश का पहला राजा था। साल 1485 में संगम वंश के शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसके ही बेटे ने कर दी थी। उस समय विजयनगर साम्राज्य में चारों तरफ अशांति और अराजकता का माहौल बन चुका था। उसी समय नरसिंह सालुब नाम के शासक ने साम्राज्य को संभावित विनाश से बचाया और अपने वंश यानी सालू वंश की स्थापना की। सालू शब्द का प्रयोग बाज का शिकार करने में किया जाता है। ये शायद प्रवास से या फिर 14वीं सदी के दौरान सालुब लोग विजयनगर साम्राज्य में फैल गए थे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी वंश की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर होगा आपका हसन गंगू। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 को करता है। ये तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बहमन शाह और उसी का नाम दूसरा हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम अहसानाबाद रखा। इसने अपने साम्राज्य को चारों तरफों या प्रांतों में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमनी साम्राज्य 1347 से लेकर 1527 ईस्वी दक्षिण भारत में दक्कन का एक फारसीकृत मुस्लिम राज्य था। इसका प्रतिद्वंदी हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इसका विघटन हो गया। इसके बाद गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बीरर और अहमदनगर जैसे राज्य बन गए। क्वेश्चन नंबर 5, इमाद शाही वंश की स्थापना किसने की। तो ये था फतेहुल्लाह इमाद शाह। ये बहमनी सल्तनत के विघटन के बाद 1490 में स्थापित किया गया था। सबसे पहले बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला क्षेत्र बरार था, जिसे फतेहुल्लाह इमाद शाह यानी हिंदू से मुसलमान ने 1484 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित करके इमाद शाही वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, सरकी वंश की स्थापना किसने की। वो था मलिक सरवर। मलिक सरवर सरकी वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में करता है। इस वंश का संस्थापक मलिक उल सर्क था। मलिक उल सर्क ने दिल्ली पर हुए तैमूर के हमले के बाद पनपी अस्थिरता का फायदा उठाकर स्वतंत्र सरकी वंश की नींव रखी। मलिक उल सर्क ने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया और इटावा से बंगाल और विंध्याचल से नेपाल तक अपना शासन स्थापित किया। मलिक उल सर्क की मृत्यु 1398 ईस्वी में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश की स्थापना किसने की। तो होता नन्नुक। नन्नुक ने 831 से 848 ईस्वी के बीच चंदेल वंश की स्थापना की। नन्नुक को चंदेल वंश का संस्थापक माना जाता है।
लक्ष्मण मंदिर शिलालेख के मुताबिक उनके पास नृपति या महीपति की उपाधि थी। उन्होंने कन्नौज के गर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में शासन किया। चंदेल मध्य भारत का भारतीय राजपूत कबीला था। चंदेल राजवंश ने 9वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लगभग 500 वर्ष तक मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। नुन्नक भारत के चंदेल वंश का संस्थापक था। वह चंदेल राजवंश के पहले और सबसे शक्तिशाली नेता था। चंदेल वंश की पहली राजधानी खजुराहो थी, जिसे बाद में यह बदलकर महोत्सव नगर या महुआ कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की? तो गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव ने की। गढ़वाल वंश, जिसे गढ़वाल वंश के नाम से भी जाना जाता है, एक राजपूत राजवंश था जिसने 11वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। राजवंश की राजधानी वाराणसी में थी और उन्होंने थोड़े समय के लिए कन्नौज पर भी शासन किया। राजवंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, जिन्होंने 1080 से 1100 तक शासन किया। गढ़वाल साम्राज्य का विस्तार दिल्ली और पूर्व में बिहार के पटना और मुंजर क्षेत्रों तक था। राजवंश के शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वाराणसी उनके राज्य की पूर्वी सीमा के निकट था। अगला क्वेश्चन है लाहौर वंश की स्थापना किसने की? वो की थी संग्राम राज ने। लोहार राजवंश, जिसे लोहार वंश के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू राजवंश था जिसने 1003 से 1320 ईस्वी तक कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। राजवंश के संस्थापक राजा संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी तक रहे थे। लोहार उत्तर प्रदेश में एक व्यापक समुदाय है जो धर्म के आधार पर विभाजित है। हिंदू लोहार को विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है और ये कन्नौजिया, पुरबिया और बाही मौलिया और मगजिया सहित बरहवे बाही समूहों में विभाजित है। लोहार जाति भारत के विभिन्न हिस्सों में ओबीसी में शामिल है। क्षेत्रीय पर्यायवाची शब्दों में विश्वकर्मा और सैफी तरखान, जिसे मुसलमानों के लिए बोला जाता है, तो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है आपका गंग वंश की स्थापना किसने की? तो ये इसका सही आंसर है कोंकणी वर्मा। गंग वंश का संस्थापक कोंकणी वर्मा था। राजधानी दंतपुरा थी। बाद में इसे कलिंग नगर, आधुनिक मुखलिंगम आंध्र प्रदेश और अंत में कटक ले जाया गया। गंग राजवंश एक प्रतिष्ठित प्राचीन भारतीय राजवंश है जो दो अलग लेकिन समृद्ध राजवंशों से बना है। पूर्वी और पश्चिमी गंग, पूर्वी गंगों ने कलिंग पर 1028 से 1434 और 35 तक शासन किया, जबकि पश्चिमी गंगाओं ने लगभग 250 से 1004 ईस्वी तक मैसूर राज्य यानी गंगावाड़ी बोलते हैं जिसे, वहां पर शासन किया। गंगा राजवंश विभिन्न मंदिरों, तालाब और मूर्तियों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों में मन्ने में कपिलेश्वर मंदिर, कोलार में कोलरप्पा मंदिर और अलागप्पे में कल्लेश्वर मंदिर शामिल हैं। गंगा काल को 4 ग्रंथों की रचना के लिए भी जाना जाता है। व्रत संहिता, कामसूत्र और मान सोलास और वचन साहित्य, ये सब गंग वंश में ही हुए थे। अगला क्वेश्चन है होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका हो जाएगा नृपकामदुति। होयसल राजवंश एक ऐसा परिवार था जिसने 1006 से 1346 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। यह राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न हुआ और 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच वर्तमान कर्नाटक के अधिकांश भाग पर शासन किया। होयसल कला प्रेमी थे जिन्होंने एक नई स्थापत्य शैली विकसित की। इस काल के कुछ सबसे उल्लेखनीय मंदिर बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर में तारे के आकार के मंदिर ये बनवाए। होयसल राजवंश के संस्थापक नृपकामदुति थे जिन्होंने 1026 से 1047 ईस्वी तक शासन किया था। इस राजवंश के पहले राजा दोरा समुद्र के उत्तर पश्चिम की पहाड़ियों से आए थे जो वर्तमान में हलेबीड हैं। होयसला की राजधानी शुरू में बेलूर में स्थित थी, लेकिन बाद में इसे हलेबीड में स्थानांतरित कर दिया गया। होयसला प्रतीक में साला नामक एक युवा लड़के को यागाची पुल पर स्थित बाघ से लड़ते हुए दर्शाया गया है। बेलूर को होयसला कारीगरों के कई बेहतरीन कार्यों को घर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पल्लव वंश की स्थापना किसने की? ये की थी सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी के बीच पल्लव वंश की स्थापना की। उनकी राजधानी कांचीपुरम, आज वर्तमान में तमिलनाडु में कांची बोलते हैं जैसे। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। सिंह विष्णु ने कालभ्रष्ट को हराया था और कालभ्रष्ट को दुष्ट शासक माना जाता है। सिंह विष्णु ने तमिल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को खत्म किया और चोल मंडलम पर पल्लवों का अधिकार स्थापित किया। सिंह विष्णु के शासनकाल में पल्लव साम्राज्य कावेरी नदी तक फैला हुआ था।
पल्लव वंश के अंतिम शासक पराजित वर्मन थे। अपराजित वर्मन ने वरगुण द्वितीय को हराया गया और मार डाला था। चोल शासक आदित्यम प्रथम ने अपराजित वर्मन की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति या वर्धमान वंश का संस्थापक कौन था? उसका पुष्यभूति इसके संस्थापक थे। पुष्यभूति राजवंश जिसे वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 500 से 647 ईस्वी तक उत्तरी भारत में एक शासक राजवंश था। राजवंश के संस्थापक राजा पुष्यभूति थे और इसका सबसे प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन था। पुष्यभूति राजवंश हर्षवर्धन के तहत अपने चरम पर पहुंच गया, जिसका साम्राज्य दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर पूर्व में कामरूप तक फैला था और उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्से को कवर करता था। हर्ष के शासनकाल में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हुआ और बौद्ध धर्म और साहित्य का प्रसार हुआ। यह राजवंश हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया क्योंकि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो ये था कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे। कुजुल कडफिसेस ने पहली शताब्दी में कुषाण साम्राज्य की स्थापना की थी। कुषाण साम्राज्य में उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से और मध्य एशिया के कुछ प्रदेश शामिल थे। कुषाण वंश का कार्यकाल 151 ईस्वी तक माना जाता है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसका कार्यकाल 78 ईस्वी से लेकर 144 ईस्वी तक माना जाता है। कनिष्क, जिन्हें कनिष्क प्रथम भी कहा जाता है, कुषाण वंश के महान शासक थे। कुषाणों को लेकर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये चीन से आए यूजी लोगों के मूल के थे। कुषाण काल में ही भारत में पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में ही गांधार और मथुरा शिल्पकला का भी उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? यह था पुष्यमित्र शुंग। शुंग राजवंश एक प्राचीन भारतीय शासक घराना था जिसने लगभग 185 से 73 ईसा पूर्व तक उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित किया था। राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो अंतिम मौर्य राजा भद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने एक सैन्य परेड में भद्रथ की हत्या कर दी और शाही सत्ता अपने हाथ में ले ली। शुंग राजवंश में दृश्य कलाओं का विकास हुआ, जिनमें छोटी टेराकोटा छवियां, बड़ी पत्थर की मूर्तियां और भाजा में चैत्य हॉल, भरहुत में स्तूप और सांची में प्रसिद्ध महान स्तूप जैसे स्थापत्य स्मारक शामिल थे। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? वो था खुद शिशुनाग। शिशुनाग राजवंश प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य का चौथा शासक राजवंश था। इस राजवंश ने 412 ईसा पूर्व में 344 ईसा पूर्व तक शासन किया। शिशुनाग लगभग 413 से 395 ईसा पूर्व तक राजवंश के संस्थापक थे। संस्थापक बनने से पहले वह हर्यक राजवंश के तहत मगध साम्राज्य में एक अधिकारी था। शिशुनाग ने 413 ईसा पूर्व में हर्यक वंश के अंतिम शासक महाराजा नागदशक की हत्या के बाद राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग राजवंश ने गिरिब्रिज, जिसकी राजधानी राजगृह और वैशाली की प्राचीन राजधानियों से शासन किया था। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये था बाबर। बाबर का एक मध्य एशियाई शासक था और बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। बाबर के पिता तुर्की और माँ मंगोल। बाबर फरगना घाटी, आज उज्बेकिस्तान जिसे बोलते हैं, तैमूर वंशी राजकुमार था। वह तैमूर के प्रत्यक्ष वंशज था और चंगेज खान से भी जुड़ा हुआ था। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा, उसके बाद उसका बेटा अकबर बैठा, उसके बाद और ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। मुगल शासन 17वीं सदी के आखिर और 18वीं सदी की शुरुआत तक चला और 19वीं सदी के मध्य में खत्म हो गया। अंतिम बादशाह जफर था। कुतुब शाही वंश की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश की स्थापना 1518 में कुली कुतुब शाह मुल्क ने की थी। कुतुब शाही वंश पर शिया मुसलमानों का शासन था जो तुर्कमेनिस्तान अर्मेनिया क्षेत्र के तुर्कमेन जनजाति के थे। इस वंश ने 171 सालों तक शासन किया। 1687 मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना ने गोलकुंडा पर विजय प्राप्त कर ली। मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की और चारमीन मीनार का भी निर्माण कराया। आदिल शाही वंश की स्थापना किसने की? तो यह था आदिल शाह खुद था अपने आप में। तुलुक वंश की स्थापना किसने की? तो कृष्णदेव राय ने की। तो तुलुक राजवंश 1491 से 1570 तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में तीसरा था।
राजवंश के वंश का पता तुलु भाषी क्षेत्र के एक शक्तिशाली सरदार तुलबा नरमा नायक से लगाया जा सकता है। तुलबा नरसा नायक एक भारतीय जनरल और बाद में एक शाही रीजेंट थे जिन्होंने तुलबा राजवंश की स्थापना की थी। वह सम्राट कृष्णदेव राय के पिता थे। तुलु वंश के अंतिम राजा सदाशिव राय 1542 से 1570 थे। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक रहा। तुलु वंश के सबसे लोकप्रिय राजा थे। लोधी वंश की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी। सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो मूल राजा ने की। सोलंकी वंश की स्थापना मूल राजा ने 10वीं शताब्दी में की थी। मूल राजा ने गुजरात के अंतिम चावड़ा शासक का स्थान लिया था। मूल राजा ने 942 ईस्वी में चापों को परास्त करके सारस्वत मंडल में अपनी प्रभुत्ता कायम की थी। अगला क्वेश्चन है चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी वासुदेव, जो पृथ्वीराज चौहान और उनके नाना जी थे। चौहान वंश की स्थापना राजा वासुदेव ने लगभग 7वीं शताब्दी में की थी। वासुदेव शंखभरी चौहान राजवंश के सदस्य थे और सवादलच साम्राज्य पर शासन करते थे। सवादलच साम्राज्य अब राजस्थान का हिस्सा है। भजोलिया शिलालेख के मुताबिक वासुदेव ने 551 ईस्वी के आसपास इस वंश की शुरुआत की थी। भजोलिया शिलालेख के मुताबिक वासुदेव ने साबर झील का निर्माण भी कराया था। इसी के वंशज अजय राज ने 7वीं सामर कस्बा बसाया और अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की थी। चौहान वंश या चौहान वंश भारत में पाए जाने वाला गोत्र है। यह कई जातियों में पाया जाता है जैसे राजपूत, कोली, जाट, गुर्जर और लोनिया। चौहान वंश की 24 शाखा है। बर्मन वंश जिसे कामरूप की स्थापना किसने की थी? तो पुष्य बर्मन ने की थी। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो ये इसके स्थापना गोपाल ने की। और पाल वंश जिसे पाल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर शास्त्रीय काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में एक शक्तिशाली साम्राज्य था। साम्राज्य के शासकों का नाम राजवंश के नाम पर रखा गया और उनके नाम प्रत्यय पाल के साथ समाप्त होते थे। पाल राजवंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक बिहार और बंगाल पर शासन किया। राजवंश के संस्थापक गोपाल थे जिन्हें क्षेत्रीय राजकता को समाप्त करने के लिए 750 ईस्वी में रईसों द्वारा चुना गया। गोपाल एक बौद्ध थे जिन्होंने बिहार के औदतपुर में एक मठ बनवाया था। पाल वंश का साम्राज्य बंगाल से लेकर बिहार और कन्नौज तक फैला था। उनका शासन बंगाली की खाड़ी से दिल्ली तक और जालंधर से लेकर विंध्य तक फैला हुआ था। यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्लव पंचम था। यादव एक हिंदू समुदाय और जाति है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। उन्हें अहीर या यदुवंशी भी कहा जाता है। यादव सम्राट ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु के वैदिक क्षत्रिय वंश के वंशज हैं। यादव पारिवारिक रूप से पशुचारण और कृषि से जुड़े हुए हैं। उनका पारंपरिक सामान्य कार्य चरवाहों और दूध बेचने वालों का था। यादव भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और मध्य पूर्वी देश में पाए जाते हैं। वे मुख्य रूप से भारत के अलावा नेपाल और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। यादवों के कुल देवता और देवी कृष्ण और राधा हैं। कृष्ण हिंदू भगवान विष्णु के अवतार हैं और राधा उनकी पत्नी है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? तो दंती दुर्ग ने की। राष्ट्रकूट एक शाही भारतीय राजवंश था जिन्होंने 6वीं से 10वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया था। राजवंश के संस्थापक दंते बर्मन या दंती दुर्ग 735 से 756 तक रहे। कहा जाता है कि दंती दुर्ग ने कलिंग, कौशल, कांची, सीसल, मालवा, लता पर विजय प्राप्त की और चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को हराकर महाराष्ट्र पर भी कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नेडियन। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इनका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त के बाद उनके पुत्र घटोत्कच वंश के इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 219 से 334 ईस्वी गुप्त वंश के शासक बने। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। यह वंश करीब 510 ईस्वी तक शासन में रहा। गुप्त वंश के अभिलेखों में महाराज श्रीगुप्त को गुप्तों का आदिपुरुष भी कहा जाता है। गुप्त वंश के शासकों में समुद्रगुप्त को सबसे बड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कण्व वंश संस्थापक कौन था? तो था वासुदेव। कण्व राजवंश जैसे कण्वायन के नाम से भी जाना जाता है। मगध का 8वां शासक राजवंश था। इसने 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक शासन किया। कण्व राजवंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की थी, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 72 ईसा पूर्व में शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी थी। शुंगों द्वारा शुरू की गई वैदिक संस्कृति और धर्म की रक्षा की परंपरा को कण्व राजवंश ने जारी रखा था।
नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके अंदर महापद्मानंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। महापद्मानंद को एकराट और सर्व छत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है। इसने कोई भी छत्री नहीं छोड़ा। महापद्मानंद ने 344 ईस्वी पूर्व में नंद वंश की स्थापना की थी। महापद्मानंद को भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में जाना जाता है। महापद्मानंद एक निम्न जाति की महिला के पुत्र था। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र महिला से अंतिम शिशुनाग राजा का पुत्र था, लेकिन कुछ जैन ग्रंथों और ग्रीक लेखक इक्यूटेस के आधार पर कहा गया है कि वह एक नाई और एक वेश्या का पुत्र था। नंद वंश ने 343 से 321 ईसा पूर्व के बीच उत्तरी भारत में मगध पर शासन किया। उसका साम्राज्य कलिंग यानी वर्तमान में उड़ीसा है से शुरू होकर गंगा की सीमाओं के पार तक फैला हुआ था। महापद्मानंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। महापद्मानंद के बाद धनानंद अंतिम नंद राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद के 10वें पुत्र थे, जिनका वास्तविक नाम चंद्रनंदन था। बरीद शाही वंश की स्थापना किसने की? तो अमीर अली बरीद ने की थी इसकी स्थापना। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की। अरविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने की। अरविडू राजवंश के संस्थापक त्रिमुल देव राय थे। त्रिमुल देव राय राम राय के भाई थे। राम राय पिछले राजवंश के आखिरी शासक थे। अरविडू राजवंश के परिवार के लोग अपना उपनाम अत्रे रखते थे। संगम वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का इन दोनों भाइयों ने की। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर बुक्का के पिता का नाम संगम था। उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। यह विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली वंशों में से एक था। इस वंश का शासनकाल 1334 ईस्वी से लेकर 1485 ईस्वी तक रहा। हरिहर बुक्का के पिता को 1327 मोहम्मद बिन तुगलक ने बंदी बना लिया। उन्होंने 1336 में विजयनगर की स्थापना की। हरिहर प्रथम संगम राजवंश का शासक बना। हरिहर प्रथम वीर हरिहर प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1336 ईस्वी में 1356 ईस्वी तक शासन किया। बुक्का प्रथम ने 1356 से 1377 तक ईस्वी तक शासन किया। हरिहर द्वितीय ने 1377 से 4 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? तो कोक्कल ने। कलचुरी राजवंश की स्थापना कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में की थी। इस वंश का शासन 7वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य क्षेत्र में रहा। कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में त्रिपुरी जबलपुर जिले में स्थित है। परमार वंश की स्थापना किसने की? तो उपेंद्र राज ने की थी। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी की शुरुआत में उपेंद्र कृष्णराज ने की थी। परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का अधिकतर धार और उज्जैनी राज्यों तक था। ये 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। परमार वंश के प्रारंभिक शासक दक्षिण के राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद शेपांग द्वितीय के नेतृत्व में यह एक परिवार स्वतंत्र हो गया। परमार वंश के अंतिम राजा महाकाल देव 1305 ईस्वी में दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेनाओं से हार गए और मारे गए। परमार, जैसे इन्हें बोलते हैं पवार, राजपूत, जाट और गुर्जर गोत्र भी थे। एक गडरिया जाति भी परमार उपनाम लगाती है और स्वयं को परमार मानते हुए परमार के साथ ही इसके अन्य रूप भी हैं, जैसे प्रमार, पवार, पोवार, पंवार, पमार और पोवार आदि। इन नामों को इनसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना किसने की? तो नागवट प्रथम ने की। गुर्जर प्रत्यार राजवंश ने 8वीं से 11वीं सदी के बीच उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। इस राजवंश के शासकों ने पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज पर राज किया। इस राजवंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? उसका बिंबिसार। हर्यक राजवंश प्राचीन भारत साम्राज्य मगध का तीसरा शासक राजवंश था। यह राजवंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक चला। हर्यक राजवंश नागवंशी राजवंश की एक शाखा थी। बिंबिसार को राजवंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। राजवंश की राजधानी मूल रूप से राजगृह थी, लेकिन बाद में इसे पाटलिपुत्र ले जाया गया, जो वर्तमान पटना के पास है। बिंबिसार ने उचित कराधान और संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 80,000 से अधिक गांवों का स्वामित्व था और प्रत्येक गांव का प्रभारी एक ग्राम प्रधान था। ये मुखिया कर एकत्र करने और राज्य पर शासन करने के लिए जिम्मेदार थे। शिशुनाग राजवंश से हर्यक राजवंश का उत्तराधिकारी बना। उसके बाद नंद राजवंश आया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 350 से 295 ईसा पूर्व तक शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने एक केंद्रीय प्राधिकरण के तहत अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने के लिए पहला साम्राज्य स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 316 ईसा पूर्व तक पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मां का नाम मूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ है मौर्य, और इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ गया। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। तो सातवाहन एक समृद्ध राजवंश था और उसके शासनकाल को आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी की अवधि के दौरान दक्कन के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्रों पर शासन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर भी अस्थायी रूप से विजय प्राप्त की और शासन किया। सातवाहन मूल रूप से दक्कन की एक जनजाति थे, लेकिन वे इतने ब्राह्मणीकृत थे कि वे ब्राह्मण होने के दावा करते थे। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन राजा गौतमीपुत्र ने ब्राह्मण होने का दावा किया और 4 वर्ण व्यवस्था को कायम रखना अपना कर्तव्य समझा। सातवाहनों के सिक्के की सबसे अहम विशेषता धनुषाकार पहाड़ी या पहाड़ी प्रतीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से चैत्य प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सिक्कों पर पहाड़ी प्रतीक को विभिन्न प्रकार से दर्शाया गया है, जिसमें से 3 मेहराब या छत मेहराब या बहुत कम 8 मेहराब हैं। कभी कभी इसके ऊपर अर्धचंद्राकार आकृति भी देखी जाती है। सातवाहन वंश का अंतिम राज्य यज्ञ से सतकर्णी था। उनके समय में शकों के लगातार हमलों के कारण साम्राज्य तबाह हो गया था। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये विंध्य शक्ति। वाकाटक कला और वास्तुकला, विशेषकर बौद्ध वास्तुकला के संरक्षक थे। उन्होंने एलोरा गुफाओं और एलिफेंटा गुफाओं को संरक्षण दिया और अजंता गुफाएं वाकाटक गुफा वास्तुकला के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है। वाकाटकों ने 250 से 550 ईस्वी तक दक्षिण पश्चिम भारत पर शासन किया। वाकाटक राजवंश की राजधानी नंदीवर्मन थी, जो अब नागपुर के रामटेक के पास नागार्धन गांव में है। वाकाटक राजवंश की स्थापना विद्या शक्ति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके थे विजयालय। विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। उन्होंने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। विजयालय पल्लव शासकों के सामंत थे। उन्होंने तंजौर या आज बोले तो तंजावुर पर अधिकार करके अपनी नई राजधानी बनाई। राजराज चोल 985 से 1014 ईस्वी को सबसे महान चोल शासक माना जाता है। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्हें महान राजा राज के नाम से भी जाना जाता है। उनके शासन में चोल साम्राज्य एक व्यापक और सुव्यवस्थित साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। चालुक्य वंश या कहें कल्याणी की स्थापना किसने की? तो तेलवदुती ने की। कल्याणी चालुक्यों के संस्थापक राष्ट्रकूटों के सहायक राजा तेलवदुती थे। तेलवदुती ने राष्ट्रकूट राजा कर्कदुती को हराया, मान्यकेत पर कब्जा कर लिया और कल्याण चालुक्यों के राज्य की स्थापना की। उन्होंने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया। सोमेश्वर प्रथम कल्याणी चालुक्य वंश का एक और महत्वपूर्ण राजा था। उसने कल्याण नामक एक नया शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के कुछ और शासक थे कीर्तिवर्मन प्रथम, विजयादित्य पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन तृतीय वगैरह। क्वेश्चन नंबर 47, काकतीय वंश का संस्थापक कौन है? तो बीटा प्रथम है। सेन वंश की स्थापना किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामंत सेन ने। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इस वंश का मूल स्थान कर्नाटक था और सेन राजवंश ने 12वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। सेन राजवंश ने बंगाल पर 160 वर्ष तक राज किया। अपने चरमोत्कर्ष के समय भारतीय महाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्रीय साम्राज्य के अंतर्गत आता था। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, भल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने तो सेन साम्राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली, प्रयागराज और वाराणसी तक फैलाया। उनका शासन 28 वर्षों तक चला। उन्होंने सफलतापूर्वक बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण का प्रतिरोध भी किया। यहीं तक आपकी क्लास रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप बने रहें, ऐसे नए नए टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तो क्लास यहीं समापन करते हैं हम।